अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं फराज़ अब्बास। एसईओ के ट्यूटोरियल्स के साथ ये हमारी एसईओ की चौथी क्लास है और आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डोमेन नेम। डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग के हवाले से, एसईओ के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट के लिए बेस्ट डोमेन नेम चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा गूगल जो है वो हमें एक टूल प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम उसकी बेस्ट कीवर्ड सर्चेस जान सकते हैं और अपने कंटेंट से रिलेटेड उसमें से कीवर्ड लेके अपना डोमेन नेम बना सकते हैं जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा हो, मंथली या ईयरली या हाफ ईयर। तो उसके लिए हम उस टूल का जायज़ा लेते हैं। उस टूल का नाम है एडवर्ड, ये आ गया सर्च में, एडवर्ड कीवर्ड टूल। ये गूगल का अपना टूल है जो हमें बेस्ट कीवर्ड सर्चेस बताता है। ये ओपन हो गया। ये देखिए इसका होम पेज है, इस तरीके से ओपन होगा। हमें जाना कहाँ है? टूल्स एंड एनालिसिस की टैब में, ड्रॉप डाउन मेन्यू में, कीवर्ड प्लानर में। अच्छा, यहाँ पर जो हमें हमारे रिलेटेड काम है, वैसे तो सारा ही इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं वो करेंगे सर्च फॉर न्यू कीवर्ड्स एंड ऐड ग्रुप आइडियाज़। देखिए इसमें हमें जो फील्ड्स दी गई हैं उसके अंदर इंटर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग्स। अच्छा, उससे ऊपर है सर्च फॉर न्यू कीवर्ड्स, जो हमारा पहला टाइटल था। अच्छा, ये पहली फील्ड में कह रहा है कि कीवर्ड्स जो है वो अपना इंटर कीजिए जिस कीवर्ड्स के रिलेटेड आपको रिज़ल्ट चाहिए। योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, इसको दूसरे नाम में यही कहा जाएगा। अब मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के हवाले से ये हमारा सिंगल टूल हुआ। सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स के हवाले से करते हैं। अच्छा, योर लैंडिंग पेज, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने वेबसाइट के लिए बेस्ट डोमेन नेम चाहिए है, तो हम उसके मुताबिक सर्च कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ आपके लिए जो है वो सिलेक्शन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ना करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये आपसे कैटेगरी मांग रहा है, जो आपके जहन में जो अपनी वेबसाइट का कंटेंट होगा, जो जिस मकसद के लिए आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, वो तकरीबन सारे मकासद इसमें मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया जा रहा है ऑल कैटेगरीज़, यानी कि आपका कंटेंट इतना ज़्यादा पावरफुल है, आपकी वेबसाइट इतनी ज़्यादा लार्ज है कि उसमें तमाम के तमाम कैटेगरीज़ आती हैं, तो आप ऑल कैटेगरीज़ भी दे सकते हैं। और बाकी भी बहुत सारे हैं। हमारा जो रिलेटेड है वो या तो एजुकेशन होगा, एजुकेशन है इसके अंदर, जी हाँ, ये रहा जॉब एंड एजुकेशन, एक ये भी मौजूद है। और दूसरा जो मुझे अपने कैटेगरी से लगा वो कंप्यूटर एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, ये तो हार्डवेयर से रिलेटेड होगा, हमें जो है वो एजुकेशन चाहिए। कहाँ गया एजुकेशन? जॉब्स एंड एजुकेशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर ना भी करें तो ऐसा कोई मसला नहीं है, ऑल कैटेगरीज कर देंगे तो वो भी हमारे लिए सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो है लोकेशन। जैसे मिसाल के तौर पे आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, जैसे कोई पाकिस्तान की न्यूज़ के हवाले से या उसकी क्रिकेट टीम के हवाले से या उसका कोई नेशनल गेम हो उसके हवाले से, तो हमारा जो कंटेंट होगा वो ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान के अंदर यूज़ होगा, इनसाइड आवर कंट्री। तो हमें जो है लिमिट देनी पड़ेगी अपनी लोकेशन की कि ये बताओ पाकिस्तान के अंदर ये कीवर्ड या इससे रिलेटेड कीवर्ड जो है वो कितना सर्च हो रहा है। अगर मिसाल के तौर पे हम बात करना चाहें फुटबॉल की,
तो फ़ुटबॉल जो है वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा यानी कि पब्लिक उसको अहमियत देती है बनिस्बत पाकिस्तान के और भी डिफरेंस कंट्री हैं, लेकिन हम पाकिस्तान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम खुद उससे रिलेटेड रखते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर हम फ़ुटबॉल के बारे में वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, फ़ुटबॉल न्यूज़, इवेंट्स, व्हाटएवर सो ऑन, तो उसके हवाले से अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान में इसकी कितनी सर्चेज़ है। भले से अगर हम इसमें ऑल लोकेशन कर दें और फ़ुटबॉल के बारे में सर्च करें तो वो हमें हमारे कीवर्ड से रिलेटेड, हमारे कंटेंट में जो मौजूदा कीवर्ड्स हैं उससे रिलेटेड बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट शो करेगा। हमने से उसमें एक कीवर्ड जो है वो गेट भी कर लिया, यानी कि हासिल कर लिया, ले लिया, उस पर डोमेन नेम भी ख़रीद लिया, और फिर बाद में जब हम पाकिस्तान से बैठ के यहाँ चला रहे हैं तो पता चला पाकिस्तान में उस कीवर्ड पे सर्च ही नहीं हो रहा, वो कीवर्ड ज़्यादातर यूज़ ही नहीं हो रहा, तो हमारी जो है वो वेबसाइट डाउन होती है, उसमें जो है वो पब्लिक जो है वो ट्रैफिक जो है वो डाउन होती है। और हम अगर यहाँ पे पाकिस्तान लिख के सर्च करेंगे तो बाहर जो भी हो रहा हो, बाहर वो जितना भी यूज़ हो रहा हो, हमें वो पाकिस्तान से रिलेटेड बताएगा कि आया पाकिस्तान में ये महीने में 10 बार सर्च होता है, महीने में 100 बार या 1000 बार, व्हाटएवर। तो हमारा सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल जो है वो पाकिस्तान देखिए सर्च कर देगा पाकिस्तान कंट्री। कराची नहीं दे रहा, अच्छा ये सही है, ये लोकेशन हमें दे रहा है कि कहाँ कितनी भी लोकेशंस आप डालना चाहें डाल दें। हम मिसाल के तौर पे पाकिस्तान डाल रहे हैं और इंडिया डाल देते हैं। सही है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो लैंग्वेज है। जो हमारी वेबसाइट होगी वो किस में होगी, जाहिर सी बात है हमारा जो टेक्स्ट होगा वो इंग्लिश ही में होगा, तो हम उसको इंग्लिश ही रहने देते हैं। अच्छा, बाकी जो है वो नेगेटिव कीवर्ड्स वगैरह कुछ नहीं, हम इसको गेट आइडिया पर क्लिक करते हैं, ये हमें रिज़ल्ट शो कर देगा। ये देखिए अभी हम जिस टैब पर मौजूद हैं रिज़ल्ट के, वो है ऐड ग्रुप आइडियाज़। ये जो टूल है इसके अंदर एक फ़ीचर है, वो ये बताता है कि आपका जो कीवर्ड है वो किस टॉपिक में लाया करता है, उसके ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स जो हैं, कि पॉसिबल ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स जो हैं वो किस कदर यूज़ हो रहे हैं। अब जैसे हमारा जो है वो टॉपिक जो है वो था सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स। ये देखिए, तो सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स में तो बेइंतहा टॉपिक आते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर क्रिएटिव माइंड, और बहुत कुछ आता है। तो अभी यहाँ पे देखिए हमें जो बेस्ट सर्चेज़ हैं टॉपिक के हवाले से वो उसने दी हुई यहाँ पर। ऐड ग्रुप यानी कि ग्रुप्स है कीवर्ड्स का, उसको इन्होंने एक समझ लें बॉक्स में बंद कर दिया, उसका नाम रख दिया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब इस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, बेशुमार कीवर्ड्स आ रहे हैं, कॉमा लगे हुए हैं इसमें। मिसाल के तौर पे पहला है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मैं ज़रा इसको जूम कर दूं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्यूटोरियल, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्यूटोरियल्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्यूटोरियल .pdf, यानी कि सो ऑन। और यहाँ पे कीवर्ड लाइक पूरा नहीं दे रहा ये। अच्छा, हमें जो है वो इससे भी फ़ायदा है, या हम जैसे मिसाल के तौर पे अपना कोई कंटेंट है उसको ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप्स कंसिडर कर लें और उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर जो है वो कीवर्ड सर्च करते जाएं। ये भी हमारे लिए बेहतरीन है, लेकिन इससे बेहतर ये है, ये आपको जो है इन सारे सर्चिस का मजमुआ जो है वो दिखा रहा है आपको, कि जो एवरेज मंथली सर्चिज़ है वो 330 है, कंपटीशन इसका लो है, और ये आपको
मंथली जो है वो 34 पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, अगर आपका कंटेंट, जैसे पहली बात हमने की, कंटेंट आपका किंग होता है अगर वो बेहतर है। हमारा जो यानी कि नियरेस्ट और सबसे परफेक्ट जो रहेगा वो कीवर्ड्स आइडियाज़ होंगे। यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर टूल्स, हमारा जो मेन कीवर्ड था, जैसे हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स के हवाले से, उसकी फिक्सिंग के हवाले से, उसकी ट्रेनिंग के हवाले से, उसकी वर्क थ्रू के हवाले से, तो हमारा जो डोमेन नेम होगा वो बेहतर क्या बनेगा, हमें लग रहा है सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स हमारा बेहतर रहेगा, तो हम उसको सर्च करने जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर वो कह रहा है, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर वो कह रहा है कि मंथली जो है वो 40 दफ़ा सर्च किया जा रहा है, 40 बार। कंपटीशन लो है और बिड ये जो है हमें प्राइस बहुत ही कम दे रहा है, 6 रुपये मंथली। अच्छा, अगर हम इससे मिलता जुलता कोई कीवर्ड सर्च कर लें, यानी कि गेट कर लें, हासिल कर लें, तो वो उसने सजेशंस हमें नीचे दी हुई हैं। कीवर्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्यूटोरियल। अच्छा, इसकी जो पाकिस्तान और इंडिया में सर्चेस हैं, कंट्री, अब मैं कंट्री बोलूँगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कंट्री जो हमने सर्च किए 1900, लो कंपटीशन है, 90 रुपये दे रहा है ये हमें मंथली, अगर हम इसका यूज़ करें। 90 रुपये इस तरह से है कि ये आपको गूगल एडसेंस के हवाले से बता रहा है कि जब आपकी वेबसाइट्स का कीवर्ड इतना सर्च हो रहा है तो उस पर ज़ाहिर सी बात है आपकी वेबसाइट्स पे काफ़ी ट्रैफिक होगा। उस ट्रैफिक के हवाले से आपको गूगल एडवर्ड जो है वो तकरीबन इतने रुपए प्रोवाइड कर सकता है। ये आपका ये कैन भी कमाई हो सकती है आपकी, यानी कि मे भी आप इतना कमा सकते हो अगर आपके कंटेंट में पावर है तो सही है। दूसरा हमें दे रहा है ट्यूटोरियल्स और वो इस तरह से सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल, टेस्टिंग ट्यूटोरियल, पीडीएफ, कंप्यूटर कोर्सेज, इसका जो है वो हाई है, देखिए यहाँ पर आर सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स, ये लो है, लेकिन इसके प्राइस देखिए कितने ज़्यादा दे रहा है, ये 70 सर्चेज़ हैं इसके। तो ये हमारा टूल है गूगल का जो हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजेशन देता है हमारे डोमेन नेम के चूजिंग में। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पे कोई ऐसा कीवर्ड है जो पसंद आता है, जैसे ये हमारा कंप्यूटर कोर्सेज़ है, हमने यहाँ से ये पसंद कर लिया, यार ये बेहतरीन है, पैसे भी अच्छे दे रहा है, कंपटीशन जो है वो इसका हाई है, ये ले लेते हैं, लेकिन इसके तो पैसे ही कुछ नहीं है। हम कोई बेहतर सा देखते हैं। ये ले लेते हैं, चलें, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्यूटोरियल। मिसाल के तौर पे हमें ये बहुत पसंद आता है कीवर्ड, और इसके जो फीचर्स वगैरह हैं, इसका कंपटीशन रुपीज़, ये भी बहुत अच्छे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि आया ये अवेलेबल है या नहीं है अवेलेबल। तो उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है www, मैं डायरेक्ट एड्रेस बार में टाइप कर देता हूँ www.register.com। ये आ गया मेरे पास register.com। ये वेबसाइट है जो हमें प्रोवाइड करती है अवेलेबल डोमेन नेम, बताती है कि आया आपका ये जो डोमेन नेम है इस नाम का ये अवेलेबल है या नहीं। अच्छा, ये देखिए आगे ये हमें बता रहा है जो .coms यूज़ करो या .co यूज़ करो, .net। अच्छा, ये जो है वो एक तरह से जैसे कैटेगरीज़ होती हैं, इस तरह की कैटेगरीज़ हैं, लेकिन जो कॉमनली बेस्ट यूज़ होता है वो .com यूज़ होता है। तो हम इस पर बात करते हैं। अभी हम इस पर क्या हो गया भाई,
मेरे ख्याल में सर्च करते करते चक्कर आ गया। व्हाट हैपन? शुक्र है उठा लिया। ये शायद हॉट स्पॉट की वजह से मसला हो रहा है। अच्छा देखिए ये हमें बता रहा है ये हमने जो सर्च किया था वो अवेलेबल ही नहीं है, और उससे रिलेटेड tutorial.com, testing.com, software.com ये भी अवेलेबल नहीं है। वो बोल रहा है कि इससे रिलेटेड एक अवेलेबल है, अल्टरनेटिव डोमेन नेम tutorial.la। ला जो है वो आई थिंक इसी का एक होगा। ये देखिए कैटेगरी, आपने पहली दफ़ा ये ला सुनी होगी, शायद मैं भी पहली दफ़ा ही सुन रहा हूँ। ज़्यादातर यूज़ होती है .com, .org, .net, बस इससे आगे बहुत ही कम कोई सर्च मारता होगा। तो हमारा ये कीवर्ड तो अवेलेबल ही नहीं है। हमने वहाँ पे सर्च कर लिया, पसंद भी कर लिया, सब हो गया, लेकिन ये वही बात हो गई, हमने कोई गाड़ी पसंद की, उसका मॉडल पसंद किया, कलर पसंद किया, और जब लेने गए शोरूम में तो पता चला वो गाड़ी बनना ही ख़त्म हो गई या वो गाड़ी ही बिक गई। तो हमारे सारे अरमानों पे पानी फेर गया। हमने कंटेंट भी, अगर अभी हम ये सर्च, हम इन दोनों को मिला के ही काम कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ से कुछ सर्च कर लिया, बेहतरीन उठा लिया, हमने वेबसाइट बनाना शुरू भी कर दी और उससे रिलेटेड धड़ाधड़ कीवर्ड्स भी डालना शुरू कर दिया अपने आर्टिकल्स में और ट्यूटोरियल्स में, और जब यहाँ पे गए हम डोमेन नेम किसी कंपनी से लेने के लिए, उसने कहा भाई आपके तो डोमेन नेम ही अवेलेबल नहीं है। तो ना इसको ड्रॉप करें ना ही इसको ड्रॉप करें। अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे अपीयर हो। तो यह आज की हमारी ट्यूटोरियल क्लास थी। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़।